तो दोस्तों पावर ग्रिड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में सेकंड इंटर्म डिविडेंड के रूप में 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। जी हाँ, 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो कंपनी ने बेसिकली यहाँ पे 24 फरवरी तक बताया कि 24 फरवरी से पहले वो पे कर दिया जाएगा। तो रिकॉर्ड डेट भी उसी के आसपास दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है। चलिए अब नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स देखने में तो शानदार लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 11,150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 10,447 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में देखें तो 11,261 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास की तेजी है। तो कह सकते हैं कि क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल जाए तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 7,229 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 6,460 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 7,786 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। मैं आपको बता दूं, फाइनेंस कॉस्ट में कंपनी को इस क्वार्टर में ज़्यादा खर्चे पड़े हैं पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूँ, फाइनेंस कॉस्ट वही होता है जिसमें कंपनी लोन लेती है तो लोन का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसमें जो कॉस्ट जाती है उसको फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। तो वो इस क्वार्टर में कंपनी को ज़्यादा देना पड़ा है पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए, पिछले क्वार्टर में 3650 करोड़ था, पिछले साल 3292 करोड़ था, इस क्वार्टर में 3645 करोड़ है। लेकिन मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर दिखाऊं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा हुआ है। कैसे क्या है देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4120 करोड़, पिछले साल 4263 करोड़, इस क्वार्टर में 3743 करोड़। तो क्लियरली दिख रहा है कि पिछले क्वार्टर पिछले साल से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में गिरे हुए देखने को मिले। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ टैक्सेस में प्रॉफिट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी को इस क्वार्टर में ज्यादा आपको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है साल दर साल क्वार्टर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने शानदार रेवेन्यू दिए हैं, लेकिन प्रॉफिट के मामले में थोड़े से कमजोर नतीजे हैं इस क्वार्टर के। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो 4.82 हुआ करता था, अभी 4.90 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5.28 के आसपास होते। क्लियरली आपको दिख रहा है कि पिछले क्वार्टर से कमजोर नतीजे इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जबकि पिछले साल के बराबर ही नतीजे हैं। तो ओवरऑल देखें तो नंबर्स मिक्स टाइप के हैं, मतलब न्यूट्रल टाइप के हैं। हो सकता है कि 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ अपसाइड देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है इस नंबर्स के बाद। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।